Hello everybody, I am Akriti Kuthyala and welcome back to my channel. In today's lecture, we'll be discussing steel structure design using limit state method. We'll continue with the topic beams. The prerequisites for this subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far, we've covered an introduction to IS 800-2007, bolted connections, welded connections, tension members, compression members, and in beams, we've covered types of sections used, failure modes of beams, plastic section modulus, and design of beam for low shear. We've discussed a numerical problem based on design of beam for low shear. In this lecture, we'll be discussing design for high shear beams. तो अगर हम डिजाइन की बात करें तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था क्लॉज 8.2 के अकॉर्डिंग अगर हमारी लैटरली सपोर्टेड बीम है मतलब हम लैटरल टॉर्शनल बकलिंग जो है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने सपोर्ट्स की हेल्प से तो हमें क्या करना है हमें सिंपली जो अप्लाइड लोड है जो फैक्टर्ड अप्लाइड मोमेंट है हम MU बोल रहे थे उसे ये किससे कम होना चाहिए जो डिजाइन स्ट्रेंथ है उससे कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए तो क्लॉज 8.2 हमें ये बोलता है फिर हमें लैटरली सपोर्टेड बीम के बारे में बताया गया है क्लॉज 8.2.1 में जो हमने लो शेयर में डिटेल में डिस्कस किया था तो हाई शेयर के लिए भी ये कंडीशन उतनी ही वैलिड है जितनी ये लो शेयर के लिए वैलिड थी फिर हमारे पास क्लॉज आता है क्लॉज 8.4 क्लॉज 8.4 में हमने देखा था कि जो शेयर है शेयर की वैल्यू अगेन जो आपके पास सेक्शन पे आपके मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है जिसे हम VU बोल सकते हैं फैक्टर्ड शेयर लोड है ये जो एक्ट कर रहा है ये डिजाइन शेयर लोड से कम होना चाहिए तो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट करेंगे VD और जब आप VD कैलकुलेट कर लेंगे तो जो अप्लाइड लोड है शेयर लोड उससे ये वैल्यू कम होनी चाहिए अब VD को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्लॉज 8.4 आगे बोलता है कि VD इज इक्वल टू VN अपॉन गामा M नॉट VN है हमारे पास सिंपली जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ है ऑफ अ क्रॉस सेक्शन और गामा M नॉट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है जो हमें टेबल 5 से मिल जाएगा VN के लिए वो कहता है कि अगर आपका जो प्लास्टिक शेयर रेजिस्टेंस आप वो कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप क्लॉज 8.4.1 को रिफर करें अगर आप शेयर बकलिंग के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप क्लॉज 8.4.2 को रेफर करें हम क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शेयर के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो हम प्लास्टिक शेयर रेजिस्टेंस का क्लॉज चेक करेंगे जो बोलता है कि VN जो है वो VP के बराबर है और VP किसके बराबर है AV इंटू FYW अपॉन √3 ये हमने लो शेयर के केस में भी देखा था तो हमारे पास सिंपली VD क्या हो गया VD इज इक्वल टू AV इंटू FYW अपॉन √3 गामा M नॉट FYW हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर आप वेब किसी और मटेरियल का बना रहे हैं तो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारा FYW की वैल्यू हो जाती है क्योंकि हम यहाँ पे रोल्ड सेक्शन यूज कर रहे हैं और FE 410 ग्रेड का स्टील यूज करे हैं तो हमारे पास FYW की वैल्यू FY की इक्वल हो जाएगी विच इज फर्दर इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर फिर आता है AV है हमारा शेयर एरिया तो शेयर एरिया आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं शेयर एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक और क्लॉज देखना होगा विच इज क्लॉज 8.4.1.1 तो वो बोलता है कि आई सेक्शन के लिए ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है आई सेक्शन के लिए अगर रोल्ड सेक्शन है तो आपके पास जो AV की वैल्यू होगी वो होगी कैपिटल H इंटू TW जहाँ पे TW इज द थिकनेस ऑफ द वेब और कैपिटल H इज द ओवरऑल डेप्थ स्मॉल h से डिनोट कर रहे हैं दिस इज द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द आई सेक्शन या चैनल सेक्शन के केस में भी आप यही यूज कर सकते हैं तो AV कितना हो गया H इंटू TW मेजर एक्सिस के अबाउट मेजर एक्सिस कौन सा एक्सिस है यहाँ पे ZZ एक्सिस इज द मेजर एक्सिस रोल सेक्शन के लिए अगर आप वेल्डेड सेक्शन यूज कर रहे हैं तो D इंटू TW और D की वैल्यू क्या हो जाएगी D इन फ्लैंजेस के बीच में जो ये क्लियर डेप्थ है इसे हम D बोल रहे हैं वेल्डेड सेक्शन के केस में तो आपको देखना होगा कि आप कौन सा सेक्शन यूज कर रहे हैं अगर आप रोल्ड सेक्शन यूज कर रहे हैं जो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज करते हैं तो आप AV की वैल्यू कितनी देनी है H इंटू TW वेयर H इज द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सेक्शन
साथ ये तो हो गई मेजर एक्सिस की बात। अब करते हैं माइनर एक्सिस की बात। तो माइनर एक्सिस हुआ हमारा ये वाई वाई एक्सिस। वाई वाई एक्सिस के लिए कोड बोलता है कि ए बी की वैल्यू, अगर मैं इसे लिखूं ए बी वाई वाई, तो आपने कितनी लेनी है 2 टाइम्स बी इंटू टी एफ। बी क्या है यहाँ पे, फ्लैंज की टोटल विड्थ, टी एफ इज द थिकनेस ऑफ द फ्लैंज। तो जो भी फ्लैंज की आपकी थिकनेस है दैट इज टी एफ। तो 2b इंटू टी एफ आप कैलकुलेट करेंगे और आपके पास आ जाएगा शेयर एरिया अबाउट द माइनर एक्सिस। ये कैलकुलेशन या ये क्लॉज 8.4.1.1 यूज करके हम शेयर एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्टली हम किसके अबाउट शेयर एरिया कैलकुलेट करेंगे, मेजर एक्सिस ऑफ बेंडिंग के अबाउट ही कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हम जो बीम है उसको मेजर एक्सिस के अबाउट ही डिजाइन करते हैं। तो AB विल सिंपली बी इक्वल टू H इंटू TW, जैसा कि हमने लो शेयर के केस में भी डिस्कस किया था। अब आ जाते हैं क्लॉज 8.2.1.2 पे। तो ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे हमें बताता है कि जो फैक्टर्ड डिजाइन शेयर फोर्स है, फैक्टर डिजाइन शेयर फोर्स क्या है हमारे पास, VU जो हमारे मेंबर पे एक्ट कर रहा है, अगर वो 0.6 टाइम्स ऑफ VD से बड़ी हो जाती है तो आपको क्या लेना होगा, आपको उस केस को पहले तो हाई शेयर का केस मानना होगा, और उस केस में हम जो कैलकुलेशन करेंगे डिजाइन कैलकुलेशन, वो स्लाइटली वेरी कर जाएगी। ये दिया गया है हमें क्लॉज 8.2.1.3 में। सो व्हेन द डिजाइन शेयर फोर्स फैक्टर्ड V exceeds 0.6 VD, where VD is the design shear strength of the cross section, the design bending strength MD shall be taken as MD is equal to MDV। तो यहाँ पे एक नई टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है और बोला है कि जो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ है हाई शेयर के केस में वो किसके बराबर हो जाएगी, MDV के बराबर हो जाएगी। और MDV आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, MDV कैलकुलेट करने के लिए हमें बोलता है इट इज द डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ अंडर हाई शेयर एज डिफाइंड इन क्लॉज 9.2। तो यहाँ पे जब हमने लो शेयर की कैलकुलेशन करी थी तो लो शेयर के केस में होता था VU is less than 0.6 times VD। तो हम कौन सा क्लॉज यूज करते थे, क्लॉज 8.2.1.2 यूज करते थे, और हम MD की वैल्यू इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट कर देते थे। पर यहाँ पे लो शेयर था और यहाँ क्या है, हाई शेयर है। हाई शेयर के लिए वो कहता है कि आपको एक और क्लॉज को रेफर करना होगा, दैट इज क्लॉज 9.2। अब हाई शेयर होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं, फिर क्लॉज 9.2 को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बोला जाता है कि अंडर द एक्शन ऑफ हाई शेयर द सेक्शन एक्सपीरियंसेस अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शेयर एज वेल एज बेंडिंग। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन एक्ट कर रहा है शेयर का और बेंडिंग का आपके सेक्शन पे। तो उस केस में हम क्या बोल देते हैं, हाई शेयर है। As the section falls in high shear category, that is V is greater than 0.6 times VD, a reduction is needed in the moment capacity of the section। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता चल गया कि अगर आप हाई शेयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है आपकी सेक्शन की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हमें उसे रिड्यूस करना होगा। और उसी रिड्यूस्ड मोमेंट कैपेसिटी को हम क्या बोल रहे हैं, MDV बोल रहे हैं। अदरवाइज अगर लो शेयर था तो हमें ऐसी कोई रिडक्शन करने की जरूरत नहीं थी, हम प्योर शेयर में थे, तो आप कैलकुलेशन MD की आराम से कर सकते थे इस फॉर्मूला को यूज करके यूजिंग क्लॉज 8.2.1.2। पर अगर हाई शेयर की बात आती है तो हाई शेयर में शेयर और बेंडिंग दोनों लग रहे हैं, और इन शेयर और बेंडिंग की वजह से जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, उसे हम MDV बोलेंगे, और वो हमें क्लॉज 9.2 देगा। तो क्लॉज 9.2.2 देखते हैं। यहाँ पे बोलता है when the factored value of the applied shear force is high, जैसे कि हमने देखा लास्ट स्लाइड में कि हाई शेयर का केस है, exceeds the limit specified in 9.2.1, वही बात है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी। इस क्लॉज में जो हमें दिया है वही क्लॉज 9.2.1 में दे रखा है फिर से।
The factored moment of the section should be less than the moment capacity of the section under higher shear force MDV. तो यहाँ पे वो फिर से कह रहा है कि जो factored moment आपका section resist करेगा वो कम होना चाहिए नॉर्मल आपकी moment capacity से, क्योंकि आपका section किसके अंडर है, हाई शेयर के अंडर है। तो MDV को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें दो डिफरेंट केसेस दे रखे हैं। पहला केस क्या है, पहला केस है कि आपका सेक्शन प्लास्टिक या कॉम्पैक्ट है, और दूसरा केस है आपका सेक्शन सेमी कॉम्पैक्ट है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे डिजाइन कैलकुलेशन में क्या होगा, ये डिटरमिन करना कि हम केस 1 में फॉल कर रहे हैं कि हम केस 2 में फॉल कर रहे हैं। दैट इज क्लास कौन सी है हमारे सेक्शन की, प्लास्टिक है या कॉम्पैक्ट है या फिर सेमी कॉम्पैक्ट है। तो ये हम ऑब्टेन करेंगे यूजिंग टेबल 2। तो टेबल 2 की हेल्प से आपने कैलकुलेशन कर ली। अब हमें कहता है MDV अगर प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शन है तो उसके लिए लिखा जाएगा इक्वल टू MD माइनस बीटा इंटू MD माइनस MFD should be less than equal to 1.2 ZeFy upon gamma M naught। तो यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट टर्म्स यूज करी गई हैं। हमें MD पता है, MD कहाँ से आएगा, अगर इस टर्म MD को देखें, ये टर्म भी MD है, ये आएगा हमारे पास क्लॉज 8.2.1.1 से। मतलब आप सिंपली क्लॉज 8.2.1.2 को यूज करके MD इज इक्वल टू बीटा B ZP FY इंटू गामा M नॉट यूज कर सकते हैं। क्योंकि सेक्शन प्लास्टिक या कॉम्पैक्ट है तो बीटा B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो MD तो हमने कैलकुलेट कर लिया क्लॉज 8.2.1.2 से। अब बात आती है बीटा की। बीटा क्या है, बीटा हमें क्लॉज 9.2.2 देता है इक्वल टू 2V अपॉन VD माइनस 1 का स्क्वायर। तो बीटा भी आपको डिफाइन कर दिया गया है। यहाँ पे V क्या है, V भी लिख सकते हैं आप, इसको VU भी लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू VU। VU क्या है, फैक्टर्ड अप्लाइड शेयर फोर्स एज गवर्न बाय वेब यील्डिंग और वेब बकलिंग। तो सिंपली जो भी आपके सेक्शन पे फैक्टर्ड शेयर फोर्स एक्ट कर रही है VU के बराबर जो है वो V, उसकी वैल्यू आप कितनी ले सकते हैं, इक्वल टू V ले सकते हैं। फिर हमारे पास VD क्या है, VD is the design shear strength as governed by web yielding और web buckling, जो हम क्लॉज 8.4.1 से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो VD भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने अभी देखा कि शेयर के लिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं, हमने शेयर एरिया भी अभी कैलकुलेट करना देखा था। तो बीटा की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास MD आ गया है क्लॉज 8.2.1.2 से, बीटा हमें क्लॉज 9.2.2 ने दे दिया है। फिर MFD अभी देखते हैं, ZE पे आ जाते हैं। ZE क्या है, ZE इज सिंपली इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ द होल सेक्शन, पूरे सेक्शन का इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। अब ये कहाँ से आएगा हमारे पास, ये अनेक्जर H से हम ले सकते हैं। IS 800 2007 के हम I सेक्शन यूज करते हैं बीम्स के लिए। तो ZE कहाँ से आ जाएगा, अनेक्जर H से आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास ZD की वैल्यू भी आ गई। FY हमें पता है 250 के बराबर होगा क्योंकि FE 410 ग्रेड यूज कर रहे हैं। गामा M नॉट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है और आप इसे टेबल 5 से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन में अब मेरे पास अननोन बचा है MFD। MFD देखते हैं क्या है। उसके पहले ब्रीफली अगर मैं VD को डिस्कस करूं, VD क्लॉज 8.4 से किसके इक्वल है, VD is equal to AV into FV या FYW। तो यहाँ पे आपने VD कैलकुलेट करना है। VD कैलकुलेट करने के लिए AV चाहिए। AV हमें क्लॉज से मिल जाएगा इक्वल टू H into TW फॉर रोल्ड सेक्शन और D into TW फॉर वेल्डेड और बिल्ट अप सेक्शन। तो ये आप VD कैलकुलेट कर सकते हैं क्लॉज 8.4 से। अब देखते हैं कि टेबल 2 से आप कैसे प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट और सेमी कॉम्पैक्ट में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हमने इस पे एक शॉर्ट न्यूमेरिकल किया था
2 लेक्चर पहले जहाँ पे हमने लो शेयर केस को डिस्कस किया था, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं कि कैसे आप क्लासिफिकेशन करेंगे। आप B/TF की रेशो कैलकुलेट करेंगे, अगर वो 9.4 एप्सिलॉन से कम होगी तो प्लास्टिक है, 9.4 और 10.5 एप्सिलॉन के बीच में तो कॉम्पैक्ट है, 10.5 एप्सिलॉन और 15.7 एप्सिलॉन के बीच में है तो सेमी कॉम्पैक्ट। वैसे ही वेब ऑफ आई सेक्शन फॉर न्यूट्रल एक्सिस एट मिड डेप्थ में आप D/TW की रेशो कैलकुलेट करेंगे, अगर वो 84 एप्सिलॉन से कम आएगी तो प्लास्टिक है, 84 to 105 एप्सिलॉन है तो कॉम्पैक्ट है, 105 to 126 एप्सिलॉन है तो सेमी कॉम्पैक्ट है। तो ये हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये अनेक्जर H है जहां से हमें किसकी वैल्यू लेनी है, इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस की वैल्यू लेनी है, जिसे हम सिंपली ZE बोल सकते हैं। तो आप अपना आई सेक्शन सिलेक्ट करें और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन मॉड्यूलस, इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि MFD क्या है। तो MFD हम बोल सकते हैं सिंपली प्लास्टिक डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एक्सक्लूडिंग द शेयर एरिया कंसिडरिंग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा M नॉट। तो यहाँ पे कोड हमें साफ साफ कह रहा है कि आपने प्लास्टिक डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, मतलब हम मोमेंट कैपेसिटी ही कैलकुलेट कर रहे हैं, पर किस सेक्शन की, जिस सेक्शन से आपने शेयर एरिया को एक्सक्लूड कर दिया है, हटा दिया है। तो हमें पता है कि एक आई सेक्शन के लिए शेयर कौन लेता है, वेब लेता है। तो अगर हम इस वेब की वजह से जो सेक्शन मॉड्यूलस आ रहा है उसे रिड्यूस कर दे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास वो प्लास्टिक डिजाइन स्ट्रेंथ बचेगी जिसमें से शेयर एरिया को हटा दिया गया है। तो शेयर एरिया आपका सिंपली ये शेडेड एरिया है, आप देख सकते हैं हम फ्लैंजेस के एजेस से इस एरिया को कंसिडर कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा ये शेडेड एरिया आपका शेयर एरिया है। अगर मैं इसे डिडक्ट कर दूं और फिर मोमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करूं तो मेरे पास MFD की वैल्यू आ जाएगी। अब MFD के लिए फॉर्मूला है ZFD into Fy अपॉन गामा M नॉट। ZFD क्या है, ZFD सिंपली सेक्शन मॉड्यूलस है किसका, फ्लैंजेस का, जो यहाँ पे आपको वाइट एरिया दिखाई दे रहा है। या फिर आप इसको अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं, इट इज द सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ द क्रॉस सेक्शन एक्सक्लूडिंग द शेयर एरिया। एक्सक्लूडिंग का मतलब आपने शेयर एरिया को हटा दिया है और उसको हटाने के बाद सेक्शन मॉड्यूलस कैलकुलेट किया है। तो अब हम ZFD कैसे कैलकुलेट करें, ZFD कैलकुलेट करने के लिए हम ZPZ माइनस AW इंटू YW यूज कर सकते हैं। तो ZPZ क्या है, ZPZ आपका प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस है और AW/YW क्या है, जो इस शेयर एरिया की वजह से सेक्शन मॉड्यूलस आ रहा था उसकी वैल्यू है AW/YW। अब AW क्या होगा, AW इस शेडेड एरिया का एरिया है। हम क्या करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम इस इक्वल एरिया एक्सिस के सिर्फ एक साइड की कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने ये येलो एरिया जो शेड किया है, हम इस एरिया को की कैलकुलेशन करेंगे। ये रेड एक्सिस जो है ये इक्वल एरिया एक्सिस है, या फिर आप सिंपली इसको सेंट्रोइडल एक्सिस भी बोल सकते हैं, ये न्यूट्रल एक्सिस भी है हमारा। तो हमें पता है कि अगर मुझे AW कैलकुलेट करना है, हम सिर्फ आधे सेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, तो मैं AW कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, AW विल बी इक्वल टू ये जो भी शेयर एरिया है इस ये या शेडेड एरिया है इसकी हाइट इनटू थिकनेस ऑफ द वेब। थिकनेस ऑफ द वेब हम TW ले सकते हैं, तो ये होगी हमारे पास थिकनेस ऑफ द वेब। अब हाइट कितनी है शेडेड एरिया की, अगर पूरी हाइट आपके सेक्शन की h है तो इस शेडेड एरिया की हाइट कितनी होगी, h/2। तो AW को मैंने लिख दिया h, इसको AW डैश बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये हो गया h/2 इंटू TW। AW डैश क्यों बोला, क्योंकि मैं सिर्फ आधा ही सेक्शन अभी कंसिडर कर रही हूँ, हम न्यूट्रल एक्सिस या इक्वल एरिया एक्सिस के एक ही साइड का एरिया कंसिडर कर रहे हैं। अब इस पे कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इस शेडेड एरिया का, तो उसको हमने नाम दे दिया G1। जब आप सेक्शन मॉड्यूलस निकालते हैं तो आप एरिया इनटू y बार करते हैं। y क्या होता है, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इक्वल एरिया एक्सिस का डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस होता है YW। इसे मैं YW डैश लिख सकती हूँ। YW डैश क्या हो जाएगा,
क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ करेगा एक्ट, इस रेक्टेंगुलर सेक्शन के सेंटर में। इस रेक्टेंगुलर सेक्शन की हाइट है h/2, तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, h/4 पे एक्ट कर जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया वैल्यू h/4 के बराबर। अब हम क्या कर सकते हैं, हम AW' और YW' की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने ये AW' और YW' क्यों लिखा है, क्योंकि हम अभी आधे ही सेक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं अबव द इक्वल एरिया एक्सिस। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ये वैल्यू हो गई मेरे पास h² टाइम्स TW डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। यहाँ से 8 सिंपली नहीं लिखा है, अभी बताती हूँ क्यों। तो पर हमें क्या चाहिए, हमें तो इस पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में से शेयर एरिया डिडक्ट करना था। अभी हमने सिर्फ आधा शेयर एरिया डिडक्ट किया है जो इस इक्वल एरिया एक्सिस के ऊपर पहुंचा था। हमें नीचे वाले के लिए भी डिडक्शन करनी है, क्योंकि ये आइडेंटिकल है ऊपर और नीचे वाले सेक्शंस। तो हम AW YW को कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स AW' इंटू YW', क्योंकि आधे का था AW' YW' और 2 क्या हो, दोनों का क्या हो जाएगा, ट्वाइस। सो आई कैन सिंपली राइट 2 इंटू h² TW अपॉन 2 इंटू 4। तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसल, और हमारे पास वैल्यू बचेगी AW YW की h² TW डिवाइडेड बाय 4। तो अगर मेरे पास AW YW की वैल्यू आ गई है, अब मैं ZFD की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब ZFD कैसे आ जाएगा, ZPZ हम अनेक्जर h से ले लेंगे। तो आपने ZPZ की वैल्यू ले ली -h² इंटू TW अपॉन 4। इसकी हेल्प से आप सिंपली ZFD कैलकुलेट कर लेंगे। ZFD एक बार मेरे पास कैलकुलेट हो गया तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ, मैं MFD कैलकुलेट कर सकती हूँ। और MFD का फॉर्मूला क्या था, MFD वॉज इक्वल टू ZFD इंटू FY अपॉन गामा M नॉट। ये कैलकुलेशंस आपको और ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ये कोड में नहीं दिए हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कोड में नहीं अवेलेबल है और हमें इनको मेमोराइज करना है। तो एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं ISHB 300 @576 न्यूटन पर मीटर। तो इस आई सेक्शन का हमें MFD कैलकुलेट करना है। आपके पास स्टील टेबल से डेप्थ ऑफ द सेक्शन, ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू 300 और थिकनेस ऑफ द वेब इज इक्वल टू 7.6। अब हमें वैल्यू चाहिए ZPZ की। तो ZPZ हम कैलकुलेट कर सकते हैं अनेक्जर H से। तो अनेक्जर H में देखते हैं, अगर हम अनेक्जर H देखें तो हमारे पास आता है ISHB 300 58.8 kg पर मीटर, जो है ये इक्विवेलेंट है 576 न्यूटन पर मीटर को। तो इस केस में हमारे पास जो ZPZ की वैल्यू आती है वो इक्वल है 921.68 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे हम लिख सकते हैं 921.68 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर क्यूब। तो ये आपने अनेक्जर H से वैल्यू ले ली। अब हमें ZFD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ZFD विल बी इक्वल टू ZPZ माइनस AW YW। हमने AW YW को डिराइव किया है, दैट इज इक्वल टू h² TW बाय 4। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हो जाएगा 921.68 इंटू 10⁻³ माइनस h कितना है 300, तो उसका स्क्वायर करना है, TW इज 7.6 डिवाइडेड बाय 4। तो जब आप ये कैलकुलेशन करते हैं आपके पास ZFD की वैल्यू आती है इक्वल टू 750.68 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे इस वैल्यू से आप देख सकते हैं कि जो ZFD की वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई है, और जो हमने करना था, क्योंकि शेयर एरिया को तो हमने क्या कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है। तो अब ZFD की वैल्यू है 750.68 इंटू 10⁻³। MFD क्या हो जाएगा, ZFD इंटू FY अपॉन गामा M नॉट। तो अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हमें मिलता है MFD इक्वल टू 170
0.6 इंटू 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर, क्योंकि ये सारी वैल्यूज न्यूटन और मिलीमीटर में थी तो हमें एमएफटी न्यूटन मिलीमीटर में मिला है। हम इसे किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 10⁶ से -6 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 170 किलो न्यूटन मीटर। तो एमएफडी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली फॉर IS HB 300 एट द रेट 576 न्यूटन पर मीटर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये एक छोटा सा स्टेप है हमारे डिजाइन ऑफ हाई शेयर बीम्स में। तो अब अगर हम इस क्लॉज 9.2.2 को देखें तो एमडी हमें मिल गया है क्लॉज 8.2.1.2 को फॉलो करके। फिर हमारे पास बीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई है, एमएफडी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है, ZE की वैल्यू अनेक्जर 8 से मिल जाएगी हमें, FY हमें क्वेश्चन में दिया होगा। तो आप प्लास्टिक या कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए सिंपली MDV की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें क्लॉज 8.2.1.2 में दिया था कि MD अगर आपके पास हाई शेयर का केस है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, MDV के इक्वल हो जाता है। तो हम सिंपली MD की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम इस MD को चेक करेंगे। मैं सिंपली लिख सकती हूँ MU शुड बी लेस देन इक्वल टू MDV। अगर ये केस हो जाता है तो आपका सेक्शन सेफ है, नहीं होता है तो आपको रीडिजाइन करना होगा। ये बात होगी प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शंस की। अब बात करते हैं सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। तो सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन में अगर देखें तो फॉर्मूला बहुत सिंपल हो जाता है, ZE FY अपॉन गामा M नॉट। हमें पता है ZE हमें अनेक्जर 8 से मिल जाएगा, FY हमारे पास गिवन होता है गामा M नॉट टेबल 5 से आप ले सकते हैं। तो MDV फॉर सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन की वैल्यू ये सिंपली हमारे पास आ जाएगी। अगेन आप इसको भी चेक करेंगे, MU शुड बी लेस देन इक्वल टू MDV। अगर ये केस सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका सेक्शन सेफ है, अगर नहीं हो रहा है तो आपको रीडिजाइन करना होगा। तो सिंपल स्टेप्स क्या है डिजाइन के, आपने लोड कैलकुलेट करना है, जो भी आपको लोड गिवन होगा, डेड लोड लाइव लोड की फॉर्म में अगर गिवन है और फैक्टराइज नहीं है तो 1.5 से आप फैक्टराइज करेंगे। फिर आप सपोर्ट कंडीशंस चेक करेंगे कि आपको क्या सपोर्ट कंडीशंस दिए हैं, उसके हिसाब से आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है आपकी, कैंटिलीवर बीम है, ये किस तरीके की बीम है। फिर आपने एक ट्रायल सेक्शन से के हेल्प एक आपने ट्रायल सेक्शन ऑब्टेन करना है, तो इसलिए आप रिक्वायर्ड ZP कैलकुलेट करेंगे कि कितना प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस मुझे रिक्वायर्ड है। वो किस फॉर्मूला से आएगा हमारे पास, जो भी मैक्सिमम मोमेंट हमारे सेक्शन पे एक्ट कर रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे FY बाय गामा M नॉट से। तो रिक्वायर्ड प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आ गया। अब आप अनेक्जर H यूज करके कोई सेक्शन चूज करेंगे जिसमें जो ये प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस की जो वैल्यू है वो आपकी इस रिक्वायर्ड वैल्यू से ज्यादा हो। अप्रोक्सीमेटली हम कितना ऐड कर देते हैं, 200 की वैल्यू ऐड कर देते हैं और वो सेक्शन चूज कर लेंगे। ये करने के बाद आपने टेबल 2 की हेल्प से क्लास ऑफ द सेक्शन ऑब्टेन करनी है कि प्लास्टिक है, कॉम्पैक्ट है, सेमी कॉम्पैक्ट है। जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो आप क्लॉज 8.4.1 यूज करके VD कैलकुलेट करेंगे। VD आने के बाद आप चेक करेंगे कि हाई शेयर है कि लो शेयर है। इस केस में हम हाई शेयर का केस डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका जो V की वैल्यू है, VU की वैल्यू है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0.6 VD। अगर हाई शेयर का केस हमारे पास आ जाता है तो आपने सिंपली क्लॉज 9.2 की हेल्प से प्लास्टिक या कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसको करने के बाद आपने चेक करना है कि M शुड बी लेस देन इक्वल टू MDV। अगर ऐसा है तो आपका सेक्शन सेफ है। अगर MU जो है वो ग्रेटर देन MD है तो आपको क्या करना होगा, आपको रीडिजाइन करना होगा। तो ये हमने ध्यान रखना है। एक बार आपका सेक्शन ये सेटिस्फाई कर जाता है, सेफ हो जाता है मूवमेंट के लिए, तो आप ये चेक कर सकते हैं। बट ये हमने इनिशियली ही चेक कर दिया जब हमने डिजाइन के लिए हाई शेयर और लो शेयर चेक किया था। उसमें जो वैल्यू ऑफ VU है वो किससे कम होनी चाहिए, वो VD से कम होनी चाहिए।
तभी आपका सेक्शन सेफ है। ये तो हम शुरू में ही इस सेक्शन को नहीं तो रिजेक्ट कर देते, फिर हमारे पास ना लो शेयर का केस बनना था ना हाई शेयर का केस बनना था। लास्ट स्टेप आपका रहेगा टू चेक फॉर डिफ्लेक्शन। तो जो भी सपोर्ट कंडीशंस आपको दी हैं उन सपोर्ट कंडीशंस के हिसाब से आपने डेल्टा मैक्स का फॉर्मूला स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में पढ़ा है, आप उस डेल्टा मैक्स के फॉर्मूला को यूज करेंगे और मैक्सिमम डेल्टा की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। उसे फिर आप टेबल 6 की हेल्प से चेक करेंगे कि वो हमारी लिमिटिंग वैल्यू को एक्सीड तो नहीं कर रहा। अगर वो एक्सीड नहीं कर रहा है तो आपका सेक्शन सर्विसिबिलिटी में भी सेफ है और आप वो सेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। So in this lecture we discussed the design procedure for high shear beams. I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.